जय श्री कृष्णा। गोचर का अध्ययन करते समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम शनि के गोचर पर बहुत ध्यान दें। अक्सर शनि के गोचर का बात तभी आती है जब हम साढ़े साती की या ढैया की बात कर रहे होते हैं, लेकिन शनि आपके जन्मस्थ ग्रहों से, जो भी आपकी जन्म पत्रिका में जिस भी राशि में स्थिर रूप से आपके ग्रह स्थित हैं, उन ग्रहों से भी जब चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, एकादश भाव में या उस ग्रह के ऊपर से ही, यानी कि प्रथम में गोचर करता हुआ शनि जब गुजरता है, तब वह विभिन्न तरह के शुभ अशुभ परिणाम देने में सक्षम होता है। इस बात को आप समझिए। चतुर्थ, सप्तम, एकादश भाव क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव से किसी तत्कालीन ग्रह से, जिस ग्रह के विषय में हम विचार कर रहे हैं, उससे अगर शनि चतुर्थ उपस्थित होगा तो अपनी दसम दृष्टि से उस ग्रह को प्रभावित करेगा। सप्तम उपस्थित होगा तो अपनी सप्तम दृष्टि से उस ग्रह को प्रभावित करेगा। अगर एकादश भाव में हुआ तो एकादश भाव से अपनी तृतीय दृष्टि से उस ग्रह को प्रभावित करेगा, और या स्वयं उस ग्रह से, उसी राशि पर से शनि गोचर कर रहा होगा तो उस ग्रह को प्रभावित करेगा। तो हम किसी भी ग्रह का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमको देखना है शनि उससे, इन भावों से अगर गुजर रहा है, इन भावों से अगर गोचर कर रहा है तो निश्चित रूप से ऊपर उस ग्रह के ऊपर अपने प्रभाव डालेगा। तो हम शुरू करते हैं सूर्य से। अगर गोचर करता हुआ शनि आपके सूर्य, आपके जन्मस्थ स्थित सूर्य के ऊपर से ही गोचर करता है, उससे चतुर्थ गोचर करता है, या सप्तम स्थान पे गोचर करता है, या उससे एकादश भाव में स्थित राशि पर से गोचर करता है, तब व्यक्ति को राजकीय कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं, उसको नौकरी संबंधी कष्ट उत्पन्न होते हैं। कई बार अगर पूर्व से कोई रोग चला रहा होता है तो उसके उस रोग में वृद्धि होती है, अपयश की प्राप्ति उसको वहां पे हो सकती है। उसके पिता के साथ या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उसके झगड़े होना, या उनसे विवाद होना, या उनसे मनमुटाव होना लगभग तय सा हो जाता है। जब गोचर करता हुआ शनि जन्मस्थ चंद्रमा से, चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है, यानी कि उसी राशि से गोचर करता है जहां पे चंद्रमा स्थित है, उससे चतुर्थ भाव की राशि से गोचर करता है, उससे सप्तम गोचर करता है, या एकादश भाव में गोचर करता है, तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियां होने लगती हैं। उसके मन के अंदर कलह का वातावरण उपस्थित होता है। अगर चंद्रमा नीच का पत्रिका में हो तो इस समय डिप्रेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्त्री जातकों से उसके विवाद होते हैं, भूमि भवन वाहन संबंधी कष्ट आ सकते हैं, माता के स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। व्यक्ति को यह समय भगवान शिव की अर्चना और शनि के उपाय करते हुए गुजारना चाहिए। अगर गोचर करता हुआ शनि आपके जन्मस्थ मंगल से, मंगल पर से ही गोचर करता है, चतुर्थ भाव से गोचर करता है, मंगल से सप्तम गोचर करता है, या मंगल से एकादश भाव में गोचर करने लगता है, तो व्यक्ति के जीवन में कलह की उत्पत्ति हो जाती है, झगड़े होने लगते हैं, भाइयों से अनबन की संभावना बढ़ जाती है, एक्सीडेंट का समय हो सकता है। यह फिशर, पाइल्स, बाबरसिर जैसे रोग इस गोचर में शनि उत्पन्न कर सकता है। जीवन के अंदर रक्त संबंधी विकार विशेष रूप से वो देता है। अगर मंगल शुक्र की राशियों में या उच्च का बेटा हो तब इन प्रभावों में कमी आती है, और कई बार भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ भी शनि दे देता है। अगर गोचर करता हुआ शनि बुध से, आपके जन्मस्थ बुध से चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, एकादश भाव में, या बुध की राशि से ही गोचर करने लगता है तो व्यक्ति को व्यापार में बाधाएं आती हैं। अगर बुध अस्त हो, वक्री हो, या नीच का पत्रिका में हो और शनि इन भावों से गोचर कर रहा हो तो पति पत्नी के मध्य भी वैमनस्य उत्पन्न होता है। व्यक्ति को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। उसको इंटरनल न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम के पेन होने लगते हैं। पुराने विवाद, जो पुराने व्यापारिक विवाद हैं, वो इस समय उठ के आते हैं। उसकी इच्छा शक्ति में कमी होती है और कंपटीशन का लेवल, कॉम्पिटेंस का लेवल उसका डाउन होने लगता है। अगर गोचर करता हुआ शनि आपके जन्मस्थ बृहस्पति से, बृहस्पति पर से ही गोचर करता है, बृहस्पति जिस राशि में स्थित है वहीं से गोचर करने लगता है, या बृहस्पति से चतुर्थ, सप्तम, एकादश भाव से जब गोचर करता हुआ शनि निकलता है तो पुत्र संबंधी कष्ट होते हैं। पुत्र को कोई ना कोई व्याधि या पुत्र के जीवन और करियर में कोई कष्ट आने की संभावना होती है। कुटुंब से तनाव उत्पन्न होते हैं। बड़े और राजकीय अधिकारियों से उसके संबंध बिगड़ने लगते हैं। कुटुंब के अंदर तनाव की स्थिति पैदा करता है, धन में कमी लेकर आता है, और कई बार मति भ्रम या मति भ्रष्ट भी यह शनि कर देता है। अगर गुरु शुक्र की राशियों में हो या शनि की राशि में नीच का बेटा हो तो गुरु से संबंधित थोड़े अशुभ फल जरूर प्राप्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से शनि शुभत्व भी उत्पन्न कर देता है। जब गोचर करता हुआ शनि आपके जन्मस्थ शुक्र पर से गोचर करता है, या उस शुक्र से चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, एकादश भाव में गोचर करता है, तो स्त्रियों से विशिष्ट रूप से कष्ट होने लगते हैं। अगर शुक्र नीच का हो, अस्त का हो, किसी अन्य पाप ग्रह के संयोग में हो तो इस समय तलाक की संभावनाएं भी जातक के साथ बढ़ जाती हैं। उसका चरित्र संदेहास्पद होने लगता है, व्यापार में हानि उसको होती है। अगर गोचर करता हुआ शनि
शनि के ऊपर से ही गोचर करता है, यानी कि जहां पर आपका शनि स्थित है, जिस राशि में आपकी जन्म पत्रिका में शनि है, और शनि का गोचर अगर शनि पर से होता है, उससे चतुर्थ होता है, सप्तम होता है, एकादश भाव में होता है, तो व्यक्ति को अधीनस्थ कर्मचारियों से दुख मिलता है, परेशानी आती है। यह समय अत्यधिक कठिन हो सकता है, जीवन में संघर्ष का हो सकता है। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय निरंतर करने चाहिए। शनि चूंकि एक पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, एक वियोग कारक ग्रह के रूप में शनि को जाना जाता है। ये अपने स्थान की तो वृद्धि करता है, लेकिन दृष्टि डाल के यह निश्चित रूप से जिस भी ग्रह के ऊपर यह दृष्टि डालता है, चाहे वो पत्रिका में कोई भी ग्रह हो, शुभ हो, अशुभ हो, क्रूर हो, जिस भी ग्रह पे शनि दृष्टि डालता है, अक्सर उसके अंदर यह नकारात्मकता ही पैदा करता है। उस ग्रह के फल से वियोग या उच्चाटन की स्थिति को निर्मित करता है। तो आपके जिस जन्म पत्रिका में जिस ग्रह से भी शनि, जिस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा हो, चतुर्थ, सप्तम, एकादश भाव से गोचर कर रहा हो, तो निश्चित आपको शनि के उपाय के साथ साथ उस पर्टिकुलर ग्रह की भी शांति करानी चाहिए, उसके भी जप इत्यादि करना चाहिए। और शनि अगर अत्यधिक क्रूर रूप से, यानी कि चंद्रमा के ऊपर, बुध के ऊपर, गुरु के ऊपर या सूर्य के ऊपर दृष्टि डाला हुआ है, तो ये इन ग्रहों से, आपकी जन्म पत्रिका में ये ग्रह जिस भाव से संबंधित होंगे, उस भाव के फलों को भी और इन ग्रहों के फलों से भी आपका वियोग कराएगा, या उसमें किसी न किसी रूप में चिंता उत्पन्न कर देगा। तो आपको ऐसी स्थिति में इन ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए, शनि के उपाय के साथ साथ। गोचर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैंने पूर्व में आपको सूर्य, चंद्रमा के गोचर के भी फल बताया है। आप इन सब गोचरों का विधिवत ध्यान से अध्ययन करें। मैं संक्षेप में दे रहा हूं, इनके फल बहुत ज़्यादा होते हैं, आप इनका ध्यान रखें। शनि के गोचर का विशेष रूप से महत्व होता है, क्योंकि यह 2.5 साल तक किसी राशि में रह सकता है। इसका मतलब है 2.5 साल तक किसी पर्टिकुलर भाव को, किसी पर्टिकुलर ग्रह को यह प्रभावित करता है, तो उसके फलों में काफ़ी वृद्धि या काफ़ी कमी ला सकता है। जय श्री कृष्णा।